इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन को, जिसका एक्सरसाइज होगा 4.2, क्वेश्चन नंबर होगा 5, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा। प्रश्न क्या बोलता है, एक समकोण त्रिभुज, यानी भाई एक समकोण त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दो भुजाओं के बारे में ज्ञात करना है, और सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम आखिर मानेंगे तो किसको मानेंगे, क्योंकि ये प्रश्न तो मान करके बनाने वाला है ये प्रश्न। तो हम बार बार आपसे जिक्र करते हैं और बार बार आपको कहते हैं कि हमें मानना उसको चाहिए जिस पर प्रश्न निर्भर करे। और यहाँ हमसे कहा गया है कि भैया देखिए आधार से 7 कम है ऊंचाई, तो आधार को हमको मानना पड़ेगा। चलिए आइए हम इसको देखते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि 5वां सवाल है, हाँ, तो लिखेंगे कि माना कि आधार, क्योंकि हमको तो आधार ही मानना पड़ेगा, तो आधार इक्वल टू x। आधार हमने मान लिया। अभी सेंटीमीटर में है, सभी का सेंटीमीटर में दिया हुआ था मानना, तो इसको भी जैसे हाँ सभी का सेंटीमीटर में दिया था तो इसका भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, लेकिन इसका काम हमें ना के बराबर पड़ता है। चलिए, तो ऊंचाई के बारे में क्या कहा था बताइए। ऊंचाई बोला तो था आपसे कि आधार से 7 कम है, तो आधार हमारा x है, तो इससे 7 कम बोला है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई के बारे में हमसे बोल रखा था ना, ऊंचाई के बारे में बोल रखा था कि आधार से 7 कम है। अच्छा, कर्ण के बारे में बताइए। तो कर्ण तो हमारा बोल ही दिया था भाई प्रश्न में ही कि कर्ण जो आपका है वो 13 सेंटीमीटर है। अब आप एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। आइए हम आपको दिखा देते हैं ड्रॉ करके। ये इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। ये ABC आप कोई भी मान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नामकरण नहीं किया गया था इसका, इसीलिए आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारा पोर्शन होता है, ये पार्ट, ये हमारा होता है लंब, ये होता है हमारा आधार, और ये सीढ़ी टाइप का जो होता है ये होता है हमारा कर्ण। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। देख लीजिएगा, इंग्लिश वाला मामला थोड़ा टाइट सा चलता है। सॉरी, ये हाइपोटेनस होता है और ये परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। हाँ, लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, आधार मतलब बेस। चलिए, तो कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर दे रखा है। लंब हमने कितना, ऊंचाई यानी कि लंब, यही तो हमारा लंब है ना। ऊंचाई जो हमने निकाला यही हमारा लंब है। नहीं दिख रहे हैं कि ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई ही तो हमारा होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। आधार हमारा कितना है, तो भाई आधार तो हमने मान रखा है 1 सेंटीमीटर। आ जाइए, अब हमसे बोला क्या था, प्रश्न हमसे बोला गया है कि उसकी जो 2 अन्य भुजाएं हैं जिसको हम मान रखे हैं, इसको हमको निकाल कर देना है। तो आइए निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको याद होगा ही, और इसी पर आपसे बनाना होगा आपको। पाइथागोरस प्रमेय पहले बता दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है बताइए तो, थोड़ा याद है आपको? तो पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ चुके हैं, अगर त्रिकोणमिति पढ़े हों कभी भी, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें मेन इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, अब हम बनाना शुरू करेंगे, तो इसी के आधार पर बनाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही हम बनाएंगे। तो कर्ण हमारा है क्या भाई, तो कर्ण हमारा है 13, इसका स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, तो x माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है भाई, तो x इसका स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझने होंगे कि भाई किस प्रकार से हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर ए बी का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जहाँ a इजकल टू क्या है यहाँ, तो a इजकल टू फर्स्ट वाला x है, यही तो आपका a है ना, और ये आपका b है, तो b हो जाएगा आपका 7।
अच्छा 7 माइनस प्लस उससे कोई मतलब नहीं है, बस 7 है तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो लिखना शुरू करते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे इसको ये भी हम देखेंगे। तो पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 13 का स्क्वायर होगा क्या, 169। ठीक है, अब x माइनस 7 का स्क्वायर इसको ही तो तोड़ना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि प्लस के b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 7 का नहीं 7 का स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू ए हो जाएगा आपका x इंटू बी हो जाएगा आपका 7, हो गया, प्लस x का स्क्वायर ये बोल रहा है तो x स्क्वायर ही रहने दीजिए इसको। अब आ जाइए 169 ये हो गया, x स्क्वायर ये हो गया, 7 का स्क्वायर अगर आप करिएगा 7 7 49 हो जाएगा आपका, माइनस 7 दूनी 14 x हम इसको कह सकते हैं कि ये 14x हो गया। आगे बढ़ेंगे तो प्लस का x स्क्वायर ये हो गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर हैं, तो अगर हम इसका हल करेंगे तो 169 = 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, उसके बाद माइनस का 14x ये वाला, और ये प्लस का 49 हो जाएगा। आगे अब देखेंगे आप, तो एक चीज़ समझते हैं, हाँ इधर अगर जो LHS में लिखा हुआ है 169 और 169, इसको अगर हम RHS में लेके चले जाएं तो इधर क्या बचेगा, 0, कुछ भी तो नहीं बचेगा ना, तो इधर 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, और ये माइनस का 169 था, सॉरी प्लस का 169 था LHS में, RHS में जाने पर माइनस का 169 हो जाएगा। अब माइनस का अगर 169 हो जाएगा, 169 में से 49 अगर आप घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 120। तो भाई हम कह सकते हैं कि 0 = 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 120, इसको सीधा कर लेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 120 बराबर 0। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक द्विघात समीकरण का रूप ले चुका है। अब आप इसको हल कर सकते हैं, यहाँ पे कई तरीके लगा सकते हैं। अगर आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल के छोटा करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो हाँ यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 को कॉमन निकालिए, इसमें x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस का 60 = हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख लीजिए आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 = 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जो है इस तरफ गुना में है, इधर जाने पर भागा में हो जाएगा, है ना। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 = 0/2। तो भैया 0 को किसी भी संख्या से भाग दो, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, ये 0 ही होगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 = 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव इस प्रश्न के बारे में है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेजना नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ से आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, या तो आप द्विघात समीकरण का जो द्विघाती सूत्र है यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं, अभी गुणनखंड लगा सकते हैं। ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा गुणनखंड के ही बारे में, द्विघाती सूत्र बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो गुणनखंड का प्रोसेस लगाइए, और आप तो पिछले वीडियोज़ में भी आप देख चुके हैं कि गुणनखंड का मेथड किस प्रकार से लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ भी हम गुणनखंड लगाते हैं। तो गुना करने पर हमको क्या लाना है भैया, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ 1, तो 60 में 1 से गुना करेंगे यानी कि 60 लाना है, कितना, माइनस के 60, प्लस माइनस माइनस का 60। अच्छा जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है, तो सेंटर वाला लाना होता है, माइनस के 7। अब तोड़ सकते हैं आप 60 को भी, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं। मुद्दा ये है कि गुना करने पर माइनस का 60 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए। तो आप किस रूप में तोड़ेंगे, तो हम तोड़ेंगे इसको, आइए यहाँ एक जरा सा देख लेते हैं। 60 को अगर हम तोड़ें तो 12 और 5 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 12 × 5 = 60 होता है ना, तो 12 और 5 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। लेकिन हमको गुना करने पर माइनस का 60 आना है, जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आना है। ठीक है, तो अगर हम 12 के साथ माइनस का चिन्ह रख लें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, गुना करने पर माइनस के 60, माइनस प्लस माइनस, जोड़ने घटाने पर माइनस 12, यहाँ पे प्लस और 5 बराबर माइनस प्लस माइनस, तो 7 आ जाएगा माइनस का। तो दोनों यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो अब हम इसको तोड़ लेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर
माइनस का 7x माइनस का 60 इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस का 60 इजकल टू हो जाएगा 0। कहिएगा कैसे तोड़ दिया भाई? तो माइनस 7x को ही तो तोड़े हैं, तो x वाले को तोड़ेंगे तो दोनों तोड़ने वालों में x तो लगाइएगा ना भाई। तो चलिए आगे बढ़िए। अब इन दोनों में से कॉमन निकाला जाता है, दो दो करके दो भाग में बांट लीजिए और उसके बाद कॉमन निकालिए। कॉमन निकालने में भी आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कॉमन जब भी निकालिएगा तो ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम होने चाहिए। तो आइए हम इन दोनों में से x को कॉमन निकालते हैं। x को कॉमन निकालने पर इसमें x बचेगा, इसमें माइनस का 12 बचेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, तो इस तरफ भी तो भाई हम x माइनस 12 अंदर ब्रैकेट में रख ही सकते हैं। अब दोनों में बचा क्या? 5। ठीक है ना, क्योंकि x तो इसमें से कॉमन निकाल ही लिए हैं, 12 इससे तो 12 × 5 = 60। x में 5x से गुना करेंगे, 5 में x में x के अगर भाग देंगे तो x कट जाएगा, 5 बचेगा। यानी कि दोनों में से 5 तो कॉमन निकल रहा है। मुद्दा है यहाँ के चिन्ह का। तो यहाँ के चिन्ह को डिसाइड करने के लिए आप ऐसा करिए कि भाई ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ प्लस ही तो रहेगा। थोड़ा सा सोचिए, समय दीजिए कि यहाँ प्लस है। अगर हम यहाँ प्लस प्लस रखेंगे तभी तो यहाँ प्लस होगा। अच्छा यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे माइनस रखे हैं तो देखिए तो थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया। ठीक है, इजकल टू 0। गुणनखंड करने में बस यहाँ थोड़ा सा समय दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस पे। अंदर ब्रैकेट वाला है x माइनस 12 और बाहर में है x प्लस 5। ये x और ये प्लस के 5 इजकल टू 0। अब इसको दो भाग में बांट दीजिए। तो x माइनस 12 इधर हो जाएगा आपका x प्लस 5। तो x माइनस 12 इजकल टू 0, x बराबर 0 प्लस के 12, x का वैल्यू हो गया 12। इधर आइए, x प्लस के 5 बराबर के 0, x बराबर 0 माइनस के 5 माने x के वैल्यू हो जाएगा -5। अब सोचिए जरा सा कि आपने क्या माना था प्रश्न में, आपको क्या मानना था? आपने प्रश्न में माना था आधार, ऊंचाई, कर्ण। मैं आपको बता दूं कि कभी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये माना नहीं जाता है और इसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी होगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। तो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर माइनस में नहीं होता है तो ये x का वैल्यू माइनस आया है, तो ये आपका जवाब होगा क्या? नहीं होगा, ये अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, यानी कि इसके आधार पर तो भैया बनेगा नहीं। अब x का वैल्यू है 12, तो इसी पर हम बनाएंगे। तो आधार हमने मान रखा था x, तो आधार हमने जो मान रखा था, आधार को ही तो हमने माना था ना x, तो ये हो जाएगा आधार हमारा 12। ठीक है, और ऊंचाई जो हम मान रखे थे, ऊंचाई क्या मान रखे थे बताइएगा? ऊंचाई हम मान रखे थे x माइनस 7। तो हम कहेंगे 12 में से 7 घटा दो भैया, 5 आ जाएगा। ऊंचाई इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।